लेंस के नीचे आए और उनके विरुद्ध जांच की गई, मुकदमे किए गए, जिनमें बड़ी तादाद में पुलिस कर्मचारी, रेवेन्यू महकमे के कर्मचारी, पावर यूटिलिटीज, फूड एंड सिविल सप्लाईज, लोकल बॉडीज, हेल्थ सर्विसेज, कॉर्पोरेशन, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एक्साइज एंड टैक्सेशन, स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट एंड पंचायत, फॉरेस्ट, होम गार्ड्स, इरिगेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लैंड रिकॉर्ड्स एंड कंसोलिडेशन, प्रिजन्स और 14 अन्य विभाग ऐसे रहे जिनके कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध एंटी करप्शन ब्यूरो ने गत वर्ष एक्शन लिया। और स्पेसिफिक इंस्टेंसेस हैं जो आप समय समय पर हम आपके साथ शेयर करते हैं प्रेस नोट्स के माध्यम से, उनकी भी डिटेल आपको इस प्रेस नोट के जरिए उपलब्ध करा दी जाएगी। और जो ये हमारी मुहिम है, इसमें जो राज्य सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का एक पॉलिसी है, उसके तहत बहुत मेजर डिसीजंस लिए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रिवॉल्विंग फंड की स्थापना की गई, जिससे जो लोग पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाते उनको पैसा देने का प्रावधान किया गया है। इसी तरीके से एंटी करप्शन ब्यूरो की जो संख्या, उसको करीब करीब 2 गुना से भी ज्यादा कर दिया गया है। उसकी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है, उसमें 809 पदों का इजाफा किया गया। और केसेस के लिए साथ और दूसरे बड़े इनिशिएटिव, इंडिपेंडेंट विटनेस हैं, जिनको ट्रैप लगाने से पहले कोई बिना समय व्यर्थ किए इंडिपेंडेंट विटनेस पैनल पर जो रखे गए हैं वो तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। और वहां से जो एक इंफॉर्मेशन लीकेज की एक 2017 से लेकर 2021 तक के सारे केसेस हमने लिए, जिनमें जो फैसला हुआ इन 5 वर्षों में, और कुल 261 केसों में फैसला हुआ अदालतों द्वारा, जिनमें 124 केसेस में कन्विक्शन थी। और ये परसेंटेज 47.5% आती है। और इनमें इसके अलावा जो 21.83 केस, यानी 57 ऐसे केस थे जिनमें कंप्लेनेंट हॉस्टाइल हो गए, सामाजिक दृष्टि से, दबाव की वजह से, या जो भी वजह रही हो, जब तक ट्रायल शुरू हुआ वो उन्होंने अपने केस का समर्थन नहीं किया, अपनी कंप्लेंट को डिसोन किया, और 21.83% ये केस निकले। कुछ 8.18 23 केस ऐसे थे जिनमें शेडो विटनेस हॉस्टाइल हो गया। जो शेडो विटनेस सरकारी कर्मचारी होता है, ये ग्रुप सी का साथ जाता है, वो भी हॉस्टाइल हो गया। ऐसे 28 केस थे कुल। करीब 10% से कुछ ज्यादा जो सरकारी गवाहों के हॉस्टाइल होने की वजह से एक्विटल में चले गए। और जैसा कि मैंने आपको बताया, 21.83% के हॉस्टाइल होने की वजह से, तो करीब करप्शन के केसेस करा देते हैं लोग, उसके बाद जो उनको समस्याएं आती हैं उनको हल करने का प्रयास करें। तो मैं मीडिया से भी ये अपील करना चाहूंगा कि हम अक्सर जब कोई भी केस देखते हैं, उसके बारे में लिखते हैं, तो फोकस जो एक्यूज्ड पब्लिक सर्वेंट्स हैं उन पे चला जाता है। वास्तव में जो पीड़ित है वो हमारे कंप्लेनेंट्स का उनके विरुद्ध काम किया जाता है और पैसे की डिमांड की जाती है, वो ठीक है, बहुत ही पीड़ादायक है। और उसके बारे में भी हमें कवरेज उसको भी मिलनी चाहिए, और विक्टिम ओरिएंटेड रिपोर्टिंग भी हम कुछ करें, तो उससे एक उनकी जो दिक्कतें हैं उनके बारे में भी पता चलेगा। और साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इनमें से जो विजिलेंस ब्यूरो की, एंटी करप्शन ब्यूरो की हेल्पलाइन है, उसके माध्यम से आप हमसे जुड़े। तो ये टोल फ्री नंबर हमारा बहुत इफेक्टिव साबित हुआ है पिछले कुछ वर्षों में। और मैं फिर से बताना चाहूंगा, टोल फ्री नंबर वो 1800-180 2022, तो 20-22 अंक में है, और 1800 और 180 जो टोल फ्री नंबर्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। और शॉर्ट कोड भी है 1064 तो इन दोनों ही नंबरों पर जब भी हम कोई भी व्यक्ति कॉल करता है, तो हमारे यहाँ डेडिकेटेड टीम है जो उसको इन कॉल्स को सुनती है और उस पे कार्रवाई की जाती है। तो बहुत सारे लोग इनमें हमें टोल फ्री नंबर से जुड़े, उन्होंने अपनी दिक्कत बताई,
और उसके बाद वेरिफिकेशन की जाती है शिकायत की, और वेरीफाई किसी सरकारी काम के लिए की जा रही है तो उस पर ट्रैप केस प्लान किया जाता है। तो इस वर्ष जो 2023 था, इसमें 152 ट्रैप केसेस एंटी करप्शन ब्यूरो ने, इन 152 केसेस में करीब 186 पब्लिक सर्वेंट्स गिरफ्तार हुए, जिनमें 30 गस्टेड रैंक मिडलमैन, जो दलाली का काम करते हैं लोग, इस प्रकार के व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। उससे पिछले वर्ष आपको ध्यान होगा कि ट्रैप केसेस भी काफी बड़ी संख्या में किए गए थे। 170 के करीब ट्रैप केस 2022 में किए गए थे, 152 2023 में किए गए हैं, और लगभग आंकड़ा 16 भ्रष्ट व्यक्ति हर महीने गिरफ्तार किए जाते हैं पूरे प्रदेश में। और ट्रैप केसेस के अलावा पूरे वर्ष में 53 ऐसे केस दर्ज किए एंटी करप्शन ब्यूरो ने, जो एंटी करप्शन ब्यूरो समय समय पर सरकार के जो मिली हुई जांच है उनकी जांच करती है, और ये ब्यूरो जांच करने के बाद उनमें अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज करके, और जब वहां से अप्रूवल आती है तो उसके आधार पर क्रिमिनल केसेस रजिस्टर करती है। तो वो ऐसे 53 मुकदमे दर्ज किए गए वर्ष 2023 में। उनमें भी काफी बड़ी तादाद में पब्लिक सर्वेंट्स और पब्लिक सर्वेंट्स इन केसेस में भी इन्वॉल्व पाए गए हैं, जिनके विरुद्ध इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कोर्ट्स में चालान या जैसी भी सूरत होगी रिपोर्ट दी जाएगी। अगर हम पूरे वर्ष में विभागों की बात करें तो बहुत सारे विभागों के लोग इस वर्ष में बात करें कि जो टेंटेड पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जो सरकारी धन का एम्बेजलमेंट करके प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने का काम भी शुरू किया गया। और ऐसे 6 केसेस में हमने राज्य सरकार की अप्रूवल लेने के बाद अदालतों में इसमें हमने पिटीशन मूव कर दी है, और एक में कोर्ट का फैसला भी आ गया है और प्रॉपर्टी अटैचमेंट जल्द की जाएगी, और बाकी में भी एडवांस केस में। तो प्रॉपर्टी अटैचमेंट का काम जो एक तरह से नया काम है, इसी एक्ट के तहत जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है 1944 का, उसके तहत ये कार्य किया गया है। तो ये सभी काम हमारे इस वर्ष भी जारी रहेंगे, और जो फोकस हमने एक निचले स्तर के अधिकारियों तक सीमित नहीं रहना है। हम जो भी इन्वॉल्व होगा, चाहे वो हमारा अपना कोई अधिकारी कर्मचारी है या कोई, जैसे अभी हुआ है करप्शन ब्यूरो के भी कुछ अधिकारी बीच में आए और उनके विरुद्ध भी एक्शन लिया गया है, और कोई भी किसी भी रैंक का अधिकारी होगा, राज्य सरकार की नीति है उसके तहत, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई जारी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का इस आज के इस समारोह में स्वागत। और यदि कोई प्रश्न है तो सर, राज्य सरकार कह रही थी कि जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे पुलिस में हो चाहे, और अवैध तरीके से कमाई हुई दौलत क्या है, तो इस टाइप की क्या बता सकते हैं? ये जो प्रॉपर्टी रिटर्न की बात आप कर रहे हैं वो कंडक्ट रूल्स के तहत होता है, और कंडक्ट रूल्स को इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी उस विभाग के अध्यक्ष और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी और सीनियर अधिकारियों पर रहती है। और आप सही कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी रिटर्न देनी होती है, और वो सभी डिपार्टमेंट सुनिश्चित करते हैं कि उनके सभी कर्मचारी प्रॉपर्टी रिटर्न जमा कराएं। जो भी 4 लाख के करीब हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, उनको प्रॉपर्टी रिटर्न देनी होती है, पर वो सारी रिटर्न्स को एंटी करप्शन ब्यूरो नहीं देखता है, और वो संभव भी नहीं होती। ऑल इंडिया सॉल्यूशन को सभी ऑनलाइन है। जैसा कि आप जानते हैं कि पॉलिटिकल लोगों का भी कई बार केसेस आ जाते हैं, जैसा अभी एक आपने देखा, अभी एक सम्मानित किए गए हमारे कंप्लेन, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे कैथल की इलेक्टेड बॉडी के, और इसी प्रकार से हमारे यहाँ वो केसेस हैं जो अभी हाईकोर्ट से स्टे है, तो एक्स MLA के विरुद्ध है, कुछ और भी जो हमने अभी पुरानी HKS की भर्तियों में सीटिंग में सर कोई सीटिंग MLA कोई पब्लिक
पब्लिक सर्विस कमीशन के पुराने जो चेयरमैन और मेंबर्स की विरुद्ध भी कार्रवाई की गई, वो सभी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थे। तो वो सब काम चलता रहता है। पब्लिक सर्वेंट जो भी होगा वो पीसी एक्ट के दायरे में आता है, और वो चाहे कोई लोक सेवक हो सरकारी साइड से या पॉलिटिकल। सर वो जब आपने 2 गिरफ्तारी की थी IAS अफसरों की, उसमें जबीर आर्य और विजय की वो दोबारा से ड्यूटी पे एकदम आ गए, इतनी जल्दी बेल हो गई, वो केस कमजोर था या रेड हैंडेड नहीं था, क्या मामला था? बेल जो है वो अदालतें करती हैं, और अदालतें एक व्यू लेकर के करती हैं, बैलेंसिंग प्रूव करती हैं, इस आधार पर कि ट्रायल में समय लगेगा। और जहाँ तक उनको रिस्टेट करने की बात है, वो राज्य सरकार या कंसर्न विभाग वो सब कर्मचारियों के केस में अपने स्तर पर निर्णय लेते हैं। उसमें जो एंटी करप्शन ब्यूरो का उसमें रोल नहीं होता। तो ये सवाल आप संबंधित विभाग। लेकिन सर जो छोटे मुलाजिम हैं उनको तो 6-6 महीने 1 साल वो जैसे गए, ये हाई प्रोफाइल का भी उनके अपॉइंटिंग अथॉरिटी डिसाइड करती है सस्पेंशन और रिस्टेटमेंट। वो एंटी करप्शन ब्यूरो से नहीं होता। एंटी करप्शन ब्यूरो हम कार्रवाई करते हैं, गिरफ्तारी की आवश्यकता है तो गिरफ्तार करते हैं और संबंधित विभाग को सूचना दे देते हैं और ट्रायल कराते हैं। तो ट्रायल तक का और जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है वो काम एंटी करप्शन ब्यूरो करता है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से विभागीय कार्रवाई का काम संबंधित विभाग करता है। तो वो वही इसके बारे में आपको सम्मान समारोह से लेकर के सर मेरा सवाल है, विषय है हमारे ब्यूरो के अपने पैरवी करने वाले वकील नहीं है, और लोकल डीए वहाँ पे इतना इंटरेस्ट नहीं ले पाते कई बार रश के कारण, whatever the reason। हमारा जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है वो चाहे वो पुलिस के केसेस हो या एंटी करप्शन ब्यूरो के केस हो, उन सबकी प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन विभाग की है, डायरेक्टरेट है, और उसमें हमारे बहुत काबिल प्रोसिक्यूटर्स हैं, वो इसमें प्रोसिक्यूशन करते हैं। और एक राज्य सरकार की स्कीम है चिन्हित अपराध की, तो हमने एक और पहल की जिसमें जो महत्वपूर्ण केस एंटी करप्शन ब्यूरो के केसेस हैं उनको भी हमने चिन्हित अपराध की श्रेणी में डलवाया है। तो मुझे उम्मीद है कि इससे पैरवी की जो क्वालिटी है वो बेहतर होगी, और जो पैरवी में हमारा स्टाफ एंटी करप्शन ब्यूरो का स्टाफ लगा हुआ है वो भी, उनको हम अलग से सम्मानित भी करते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी कराते हैं। और मैं खासतौर पे कुछ ऐसे हमारे कर्मचारी हैं जो बहुत ही बेहतरीन उन्होंने काम किया है। एक हमारे कांस्टेबल है सुनील जीन में, उनकी जो पैरवी का स्तर है वो सबसे बेहतर है। तो उनको हमने एक फंक्शन करके वर्ष सम्मानित किया। और बहुत सारे ऐसे केसेस थे जिनमें कंप्लेनेंट भी हॉस्टाइल हो गया, लेकिन उसमें पैरवी का स्तर उनका इतना अच्छा था कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ मिलकर के उन्होंने काम किया और उनमें भी सजा मिला। तो ये बड़ा विधानसभा के अंदर जो जवाब दिया था कि कुछ